हेलो एवरीवन, हेड्स और टेल्स स्टॉक्स में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बात करें आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के लिए और 16 जनवरी 2024 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। आज इनके Q3 2024 के नंबर से क्लियर किए गए और बात करेंगे कि किस तरह के नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के लिए इनके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर 31 दिसंबर 2023 क्वार्टर के Q3 के नंबर्स हैं। जो वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई हैं वो मिलियन में हैं और इन वैल्यूज़ को कन्वर्ट करके हम करोड़ में लेकर चलेंगे और इन वैल्यूज़ को राउंड फिगर में भी कंपेयर करेंगे सो दैट के कंपेरिजन करने में आसानी रहे। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके इस क्वार्टर के Q3 के नंबर हैं, ये लास्ट क्वार्टर के Q2 के और ये लास्ट ईयर के Q3 के नंबर्स हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर कंपेयर करेंगे टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। सो लास्ट क्वार्टर में यानी कि Q2 में इनका जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था वो आपका 1249 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में बढ़कर हो गया है ये 1323 करोड़ रुपीज़ के आसपास। राउंड फिगर में हम बात कर रहे हैं। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यहाँ पर अप हुआ है और लगभग 5.9% ये बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो लास्ट ईयर के Q3 में इनका जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था अराउंड 879 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 1323 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यहाँ पर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अप हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है और लगभग 50.5%, 50.5% ये बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आगे चलते हैं और बात करते हैं इनके लिए टोटल एक्सपेंसेस की। सो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर सबसे पहले देखेंगे इनका जो टोटल एक्सपेंस है वो क्या कहता है। सो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इनका जो टोटल एक्सपेंस है वो यहाँ पर मात्र 2.79% बढ़ा है, जबकि इनकी सेल हमने देखा था क्यू ऑन क्यू बेसिस पर 5.9% बढ़ी थी। और अगर बात करें इसी टोटल एक्सपेंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनका जो एक्सपेंस है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है और लगभग 38.9% ये बढ़ा है, जबकि इनकी सेल हमने देखा था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 50.5% बढ़ी है। सो यहाँ पर कंपेरेटिवली एक्सपेंसेस जो हैं वो लिमिट होते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं इनके लिए नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में Q2 में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो अराउंड 424 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में बढ़कर हो गया है 466 करोड़ रुपीज़ के आसपास। सो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इनका नेट प्रॉफिट लगभग 9.9% बढ़ा है। और अगर बात करें इसी नेट प्रॉफिट के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनका नेट प्रॉफिट 281 करोड़ रुपीज़ से बढ़कर हो गया है 466 करोड़ रुपीज़। सो अगर परसेंटेज में बात करें तो 65.83% इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो यहाँ तक हमने स्टडी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी। सो नेट प्रॉफिट यहाँ पर शानदार तरीके से बढ़ते हुए आए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी। आगे चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पर अर्निंग पर शेयर की। ईपीएस को अगर कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, सो ईपीएस आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी बढ़ा है, क्योंकि दोनों ही केसेस में नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आए हैं। सो फ्रेंड्स, अपनी स्टडी जरूर करें और ये वीडियो है आपका एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत